हॉस्पिटल को तमाशा बना दिए हैं। रोकिए, अभी बंद करवाइए, ताला मरवाइए। बोल रहे थे ताला मारने के लिए, मरवाइए ताला। ड्रामा करके सब लोग रख दिए हैं। आप किसी बच्चा को टीकाकरण से रोक दीजिएगा, टीकाकरण से। टेंडर से जाके बात कीजिए, नहीं लोग से क्यों बात कर? ये क्यों रोक रहे हैं अंदर जाने से? क्यों अंदर जाने? बच्चा को कुछ होगा, आप लोग रिस्क लीजिएगा? 4 महीना वाला नहीं, आप रिस्क लीजिएगा। आप लिख के दीजिए, अपना नाम पद नाम लिख के दीजिए कि 4 महीना के बाद सुइया पड़ेगा। हमने सुप्रिंटेंडेंट से बात किया, सुप्रिंटेंडेंट बोले कि टीकाकरण बंद नहीं है। बंद नहीं है तो ये लोग हड़ताल, ये लोग तो ये नहीं देंगे जो यहाँ स्टाफ है सो देगा ना, तो फिर अंदर जाने से भी रोक दीजिएगा बच्चों को। नहीं रोका, अपना उन लोग से जाइए। नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी। हम गेट पे हैं, चलिए निकलिए। अभी आप देख रहे हैं नहीं निकाल रहे हैं। जो कम ऐसे न्यूज चैनल वाला कितना आया है। ठीक है, ठीक है। तो हम सीएस को लगावे नहीं किए थे। ठीक है, करते हैं यहाँ के, ठीक है। कोई नहीं देगा सही। मोबाइल छीनिएगा, कर लीजिएगा। ठीक है। बिहार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था में कुछ महीनों पहले लालगंज रेफरल अस्पताल में कुछ लोगों ने आकर डॉक्टर्स और वहां के कुछ कर्मियों को कूट दिया था। वीडियो सीसीटीवी में कैद भी हुआ था। मामला पुलिस और थाने तक भी पहुंचा था। हम अक्सर सोचते हैं कि आखिर लोग क्यों अस्पताल में जाके ऐसे मारपीट करने लगते हैं। ऐसा कई बार हुआ है 17-18 सालों में, जब लालगंज रेफरल अस्पताल में काम करने वाले लोगों पर आम जनता का गुस्सा फूटा है। गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम खबर शुरू करने से पहले ही ऐसे किसी भी कृत्य को स्पष्ट तौर पर निंदा कर रहे हैं। लेकिन अब ये एक वीडियो सोशल मीडिया पे जो आया है उसको देख लीजिए। तो याद देने से आप लोग रोक दीजिएगा। रोकेंगे तो क्यों अभी मोबाइल पे हाथ मार रहे हैं आप लोग, छीन छोड़ कर रहे हैं? नहीं, हमने सुप्रिंटेंडेंट से बात किया, सुप्रिंटेंडेंट बोले कि टीकाकरण बंद नहीं है। बंद नहीं है तो ये लोग हड़ताल, ये लोग तो ये नहीं दे, अरे ये नहीं देंगे जो यहाँ स्टाफ है सो देगा ना, तो फिर अंदर जाने से भी रोक दीजिएगा बच्चों को। नहीं रोका है, देख लीजिएगा ना। ठीक है, जो कम ऐसे न्यूज चैनल वाला कितना आया है। ठीक है, ठीक है। हम सीएस को लगावे नहीं किए थे। ठीक है, करते हैं यहाँ के, ठीक है, हम सीएस को लगावे नहीं, ठीक है, हम सीएस को लगावे नहीं किए थे। ठीक है, करते हैं यहाँ के, ठीक है। चाहे बच्चा को कुछ होगा, आप लोग रिस्क लीजिएगा? 4 महीना वाला नहीं, आप रिस्क लीजिएगा। आप लिख के दीजिए, अपना नाम पद नाम लिख के दीजिए, लिख के दीजिएगा, आप लिख के दीजिएगा। आप क्यों बंद मना कर रहे हैं? आप क्यों सुइया देने से मना कर रहे हैं? क्यों मना कर रहे हैं? हड़ताल है। आप किसी बच्चा को टीकाकरण से रोक दीजिएगा। ठीक है, आप टेंडर से जाके बात कीजिए, नहीं लोग से क्यों बात कर? ये क्यों रोक रहे हैं अंदर जाने से? क्यों अंदर जाने से? टेंडर से बात करो। हम बात कर रहे हैं, अंदर जाने से क्यों रोक रहे हैं? कौन रोक रहा है? जाके आप ये सुप्रीम लोग से रोक बात रहे हैं। कहीं नहीं, आप क्या हैं? आप क्या हैं? आप क्या हैं? गार्जियन है। आप एनएम? हाँ, गार्जियन है। हम इसका गार्जियन है। तो हम भी बच्चा के गार्जियन है। बच्चा आप सुप्रीम से जाके बात कीजिए। सुप्रिंटेंडेंट से बात करके हम आए। ये क्यों बाहर निकाल रहे हैं? मोबाइल छीनिएगा, कर लीजिएगा। ठीक है। ये आदमी कौन है? ये महिला कौन है? ये जो कैमरे के पीछे चीख चीख कर अपने बच्चे को टीका लगाने के लिए कह रहा है, वो कौन है? चलिए सुनाते हैं एक किस्सा रेफरल अस्पताल में चलने वाली रंगदारी का। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। कैमरे के पीछे वाला व्यक्ति कौन है ये महत्वपूर्ण नहीं है। एक साधारण आदमी समझिए, एक अदना पत्रकार समझिए, वो अपने नवजात बच्चे को टीका लगवाने आया है। नवजात बच्चे को एक निश्चित समय पर कुछ जरूरी टीके लगते हैं। बाकायदा इसके लिए एक व्यक्ति नियुक्त होता है जो टीका नियमित तौर पर अस्पताल में लगाता है। उसी के कहने पर उससे बात करने के बाद ही यह व्यक्ति चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी में अपने छोटे दुधमुहे बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचा था कि टीका लगवा सके। गर्मी जो हलक का पानी सुखा रही है, उस गर्मी में गोद में बच्चा लेकर खड़े पिता को महज इसलिए टीका नहीं लगवाने दिया गया क्योंकि एएनएम का प्रोटेस्ट चल रहा था। जबकि धरना का टीकाकरण से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन गुंडई है तो है। पिता आक्रोशित हुआ तो एएनएम ने अस्पताल में अपने बंदे बुलवा लिए हैं ताकि टीका ना लेने दिया जा सके। बाप बेबस था, लौट आया, लेकिन यही अगर ढंग से जरा टेढ़े आदमी से पाला पड़ा होता तो अस्पताल के कर्मी पिटते और खबर चलती कि अस्पताल में अराजक तत्वों ने मचाया उत्पात। ये कोई नहीं पूछता कि आखिर पीटा गया क्यों। ये महिला अस्पताल की एएनएम है। संक्षेप में कहे तो एक सहायक नर्स है। नर्स भी नहीं, सहायक नर्स। लालगंज रेफरल अस्पताल में इनका दबदबा ये है कि बेसिक सा कोर्स करके बहाल हुआ एक झुंड है। बात बात पर धरने पर बैठ जाना और एक पोस्टर बैनर लेकर हाय तौबा मचा देना,
आजकल इनका ट्रेंड चल रहा है। धरना देने के नाम पर अक्सर अस्पताल की गतिविधियों को रोक दिया जाता है जबरन। जी हाँ, जबरन जनता मरती है तो मरे। ये आदमी कौन है? स्टाफ है? ना। डॉक्टर है? ना। अस्पताल के प्रबंधन से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है? ना। तो फिर है कौन? ये कोई आदमी नहीं है, ये बल्कि बुलाया हुआ एक गुंडा है। इन्हीं एएनएम में से किसी का भाई होगा, किसी का पति होगा, किसी का देवर होगा, बहनोई होगा या कोई भी होगा, उसको बुलाकर रखा गया है अस्पताल के परिसर में। अस्पताल के परमिशन के बिना अस्पताल की कार्रवाई को बाधित करने के लिए अस्पताल के एएनएम ने अपने गुंडे साथियों को बुलवा रखा है ताकि जबरदस्ती इलाज की मांग करने वाले मरीजों या जरूरतमंदों पर मर्दाना ताकत आजमाया जा सके। लालगंज रेफरल अस्पताल में पिछले कुछ वर्षों से कुछ चिन्हित एएनएम द्वारा चलने वाली गुंडाई का एक नतीजा जो अभी अभी अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखा है। व्यक्ति को अपने कुछ महीनों के नवजात बच्चे को टीका लगवाने की दरख्वास्त करते हुए आखिर किसी को दया नहीं आई। उसको जबरन अस्पताल में घुसने नहीं दिया गया। किसने नहीं घुसने दिया? तो एएनएम और उसके बुलाए हुए गुंडों ने। चिकित्सा प्रभारी के संज्ञान में यह बात आई है। उन्होंने विवाद में सम्मिलित एएनएम पर स्पष्टीकरण भी निकाला है, दोषियों पर कार्रवाई की बात भी कही है, लेकिन क्या कार्रवाई हुई है इसकी सूचना अभी तक किसी भी मीडिया को नहीं सूचित किया गया है। रेफरल अस्पताल में धरने के नाम पर मस्करी चलती है। ये वीडियो देखिए। 4 एएनएम को मिलके 2-4 बार मुर्दाबाद भी अगर करना होता है ना तो ये लोग फुटेज खाने के लिए मीडिया बुलाते हैं, लेकिन आज इनके पोषित गुंडों द्वारा मीडिया के लिए भाषा देखिए। जो कभी ऐसे न्यूज चैनल वाला कितना आया है। ठीक है, ठीक है। तो हम सीएस को लगावे नहीं किए थे। ठीक है। बात करते हैं। सबकी बात नहीं है, एक मछली ही पूरे तालाब को गंदा करती है। यहाँ तो 2-4 है। कहीं भी प्रोटेस्ट के नियम होते हैं। प्रोटेस्ट शिफ्ट में चलता है, मतलब ये कि अगर 10 नर्स अस्पताल में है तो उसमें से 4, 5, 6 ड्यूटी पर तैनात रहेंगी और बचे हुए लोग प्रोटेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद जो ड्यूटी पर है वो प्रोटेस्ट पर जाएंगी और जो प्रोटेस्ट पर थे वो ड्यूटी पर वापस आएंगी। मतलब कि काम बाधित नहीं होगा। कुछ समय के लिए जो प्रोटेस्ट कंटिन्यू करने के लिए वो अदला बदली करेंगे, लेकिन यही तरीका हर आपातकालीन सुविधा प्रदान करने वाले संस्थानों में अपनाया जाता है ताकि डॉक्टर्स को भगवान का रूप मानने वाले मरीजों को इस तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। भरसक जनता लालगंज रेफरल अस्पताल को रेफरल अस्पताल कहती है। भरसक अस्पताल के कर्मियों के पिट जाने के बाद भी जनता उनके साथ खड़ी नहीं होती है। भरसक सोचने वाली बात है कि जिस जनता के पैसों पर पलकर धरने के नाम पर सेल्फी का सेशन चलाया जा रहा है, उस जनता को सुविधा के नाम पर एक तो आप कुछ दे नहीं रहे हैं, ऊपर से भाषा और व्यवहार भी आपके रोड छाप है। अस्पताल के वरिष्ठ प्रभारियों को इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। प्रोटेस्ट के नाम पर तमाशा नहीं होना चाहिए। कोई भी प्रोटेस्ट किसी भी के भी स्वास्थ्य से ऊपर नहीं हो सकता। लालगंज रेफरल अस्पताल इस मामले में पिछले कई महीनों से बहुत ही ज्यादा बदनाम है और उसके जिम्मेदार हैं ये कुछ तथाकथित एएनएम जो अपनी गुंडाई आए दिन अस्पताल में दिखाती रहती है। आज जो टीकाकरण इन्होंने बाधित किया है ये बहुत ही गलत है। सरकारी काम में बाधा करने का इन्होंने काम किया है, जिसका इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने सिविल सर्जन महोदय को दिया है। उन्होंने इस पे कार्रवाई करने के लिए आदेश हमें मिला है कि आप कार्रवाई कीजिए इन पे। जय बिहार सरसों तेल, सस्ता नहीं कुछ अच्छा खाइए।